नमस्कार, 10 बजे की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा झा और वक्त है बंगाल चुनाव पर हमारी मेगा स्पेशल कवरेज का। लेकिन उससे पहले आपको महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई एक हिंसा की तस्वीर हम दिखाते हैं जो कि डराने वाली है। कल ये घटना घटी नांदेड़ में, होला मोहल्ला मनाने को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। ये बवाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई पुलिसकर्मी, आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। दरअसल इसके पीछे वजह सिख युवकों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 5 पुलिस वाले जख्मी हुए बुरी तरह। जानकारी के मुताबिक कोरोना के चलते होला मोहल्ला मनाने के लिए इजाजत नहीं मिली थी प्रशासन से, लेकिन पुलिस की मनाही के बाद भी होला मोहल्ला के लिए लोग इकट्ठा हुए। जब लोगों को पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और फिर जो बवाल हुआ जमकर, ये उसकी तस्वीरें देखिए। और हाथ में तलवार लेते लहराते आपको तमाम सिख युवक नजर आ जाएंगे। दरअसल सिखों का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मार्च महीने में ही पड़ता है होला मोहल्ला। हर साल ये त्योहार मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना पहले ही बेकाबू हो चुका है महाराष्ट्र में और ऐसे में प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन मना करने पर देखिए किस प्रकार का ये बवाल हुआ। ये नांदेड़ की तस्वीरें जो कि डराने वाली, एक बार फिर तलवारों से हमला हुआ है पुलिस के ऊपर। 5 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। और मैं सीधा रुख करती हूं, विनोद जगदाले हमारे साथ महाराष्ट्र से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, ये जो तस्वीरें हैं ये डराने वाली है, लेकिन ये हालत क्यों पनपी? सुरक्षा उतनी तगड़ी नहीं थी पुलिस की क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता था जब पता था कि ये अड़े हुए हैं अपने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, पहले आशा मैं आपको बताना चाहता हूँ हल्ला मोहल्ला क्या है। हल्ला मोहल्ला एक कार्यक्रम होता है जो होली के दिन इस गुरुद्वारे में मनाया जाता है। इसको साल की परंपरा है और इसमें सिख युवक हाथों में तलवार लेके पूरे शहर में एक दौड़ लगाते हैं और दौड़ लगाकर फिर से गुरुद्वारा में आते हैं और उसी दरमियान वो अपनी तलवारबाजी का वहाँ नमूना भी पेश करते हैं, अपनी कला का वहाँ पर पेश करते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते प्रशासन ने इस हल्ला मोहल्ला प्रोग्राम को परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि हम प्रतीकात्मक तौर पर इस प्रोग्राम का आयोजन करेंगे और गुरुद्वारे से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पंजाब और अन्य दूसरे राज्यों से भी वहां पर लोग आए थे और इस प्रोग्राम में एकाएक यहाँ पर उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और शहर के बाहर दौड़ना शुरू किया। ऐसे में पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी हमला किया गया। सबसे ज्यादा घायल एसपी के एक बॉडीगार्ड हैं, उन पर तलवार के 2 बड़े वार किए गए हैं और वो सीरियस कंडीशन में फिलहाल हॉस्पिटल में है। कुल 8 लोग जख्मी हैं, जिसमें से 2 गंभीर जख्मी हैं। आप सोचिए, ये जो युवक यहाँ पर आए थे इन्होंने सीधा एसपी की गाड़ी पर हमला किया और एसपी पर तलवार चलाई, लेकिन एसपी के बॉडीगार्ड ने सतर्क रहते ये वार अपने सीने पर लिए और वो फिलहाल जख्मी है। इस प्रकार की घटना नांदेड़ में इससे पहले कभी देखी नहीं गई, लेकिन अब पुलिस भी हरकत में आई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है 18 नामजद लोगों के खिलाफ और 350 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और गिरफ्तारी भी शुरू हो चुकी है और पुलिस ने इसमें कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की बात यहाँ पर कही है और कई ऐसे चेहरे कैमरे में नजर आए हैं, उनको ढूंढने की कोशिश यहाँ पर नांदेड़ पुलिस कर रही है। आशा, ऐसे में आयोजक जो हैं क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से सिर्फ आयोजन होगा, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था और फिर जब ये सब कुछ हुआ है तो फिर जिम्मेदारी किसकी? हालांकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विनोद। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आज मंगलवार है। किसका मंगल होगा नंदीग्राम में? आज जब चुनावी रैलियों और सभाओं का शोर होगा तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। दरअसल 4 राज्यों में आज बड़े नेताओं का ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम देखने को मिलेगा। दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभालने वाले हैं। दूसरी तस्वीर ये जो इस वक्त आप ममता बनर्जी को देख रहे हैं, पूरे फुल ऑन एक्शन में ममता दीदी आज नजर आने वाली है नंदीग्राम में। जबकि दक्षिण का मोर्चा प्रधानमंत्री संभालेंगे। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में खुद पीएम बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, जनसभाएं करेंगे। इधर असम, बंगाल की बात कर लें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम में मोर्चा संभालते नजर आएंगे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी रोड शो करेंगी, जनसभा को भी संबोधित करेंगी। नंदीग्राम में उनका सामना करने के लिए बीजेपी की तरफ से हैवीवेट अमित शाह नजर आएंगे, चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम के डेबरा में रोड शो करेंगे। इसके अलावा डायमंड हार्बर में अमित शाह की मौजूदगी होगी, जनसभा भी करेंगे। कांग्रेस की तरफ से असम की बात करें तो राहुल गांधी यहां मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। केरल में प्रियंका गांधी होंगी, चुनावी प्रचार में हिस्सा लेंगी। प्रियंका गांधी तिरुवनंतपुरम में इसके अलावा 3 जनसभाएं भी करेंगी।
कुल मिलाकर के दक्षिण में प्रियंका की 5 लगभग इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जो कि आज के लिए तय हैं। 6 तस्वीरें आज देखिए किसका मंगल होगा, ये तमाम तस्वीरें। हालांकि इसका जवाब 2 मई को मिलेगा, लेकिन इसके पहले अपनी तरफ से कोई कोर कसर सियासी पार्टियां छोड़ना नहीं चाहती और इसी की तैयारी इन तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और बात बंगाल की सबसे हॉट सीट नंदीग्राम। जी हां, नंदीग्राम विधानसभा में आज चुनाव प्रचार जबरदस्त रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है नंदीग्राम में चुनाव प्रचार का। 1 तारीख को यहां पर मतदान होना है। नंदीग्राम सीट से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने पुराने सिपह सालार उनके, लेकिन अब ठीक समकक्ष खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, ताल ठोक रहे हैं। पिछले 2 दिनों में ममता ने जहां नंदीग्राम में ही डेरा जमा रखा है, तो आज आखिरी दिन वो एक लंबा रोड शो करने वाली हैं। 3 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता और एक्टर, स्टार प्रचारक, पार्टी के चेहरे मिथुन चक्रवर्ती शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो करते, वोट मांगते नजर आएंगे। 4 तस्वीरें देखिए, प्रचार का आखिरी दिन है, पूरी ताकत झोंकी जाएगी। अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे नंदीग्राम में। मिथुन चक्रवर्ती भी अपने प्रचार प्रसार के लिए शुभेंदु अधिकारी के लिए स्टार पावर दिखाते नजर आएंगे। और मेरे साथ, क्योंकि आज नंदीग्राम में जबरदस्त शोर शराबा कह लीजिए, क्योंकि ये प्रचार का शोर होगा जो देखने को मिलेगा, मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण सिन्हा मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो को कवर करेंगे हमारे साथ। हर एक डिटेल, क्योंकि स्टार चेहरा देखने के लिए वहां पर लोगों में कितनी उत्सुकता है, बताएंगे। मौजूद हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं राजीव रंजन। ममता बनर्जी की रैली होने वाली है, उसको कवर करते नजर आएंगे। और मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ मनोज पांडे, अमित शाह की रैली पर उनकी नजर होगी। मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और 2 खास मेहमान, टीएमसी से संजय सरकार और ओम प्रकाश जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राजीव, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आज का मंगल किसका मंगल करने वाला है ये पता चलेगा। आखिरी दौर है चुनाव प्रचार का, शाम तक थम जाएगा। क्या नजर आ रहा है? आपने भी वहां पर डेरा जमा रखा है, किसके लिए उत्सुकता ज्यादा दिखती है नंदीग्राम में? देखिए आशा, आज तो मंगल है, लेकिन जिस दिन चुनाव होना उस तारीख को 1 अप्रैल को चुनाव होना, उसको अप्रैल फूल डे भी कहा जाता है। तो नंदीग्राम के मतदाता किसको अप्रैल फूल बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, नंदीग्राम में परसों दोपहर में ममता बनर्जी आ गई थी और लगातार तब से वो कार्यक्रम कर रही हैं। और इस वक्त इतनी धूप है जिसका मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा धूप है और कितनी ज़्यादा गर्मी है। और अब से 1 घंटे के बाद ममता बनर्जी का रोड शो शुरू होगा। बेगबेरिया एक जगह है, वहाँ से सोनाचूर तक वो रोड शो करते आएंगी और वो रोड शो उनका शक्ति प्रदर्शन है नंदीग्राम की सड़क पर। नंदीग्राम जो बाजार है उससे 15 किलोमीटर दूर है सोनूचीर, और उसके दूसरी तरफ अमित शाह, उसके बाद उनका कार्यक्रम है तकरीबन 1 घंटे के बाद। तो ये दोनों शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज नंदीग्राम की सड़कों पर दिखाई देगा। 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म होना है, लेकिन उससे ठीक पहले मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम आ जाएंगे। और ये जो नंदीग्राम की लड़ाई है वो इतनी दिलचस्प, इतनी रोमांचक और इतनी पावर पैक है जिसका अंदाजा अगर आप नंदीग्राम रहें और यहाँ के सड़कों, गाँव, कस्बों में घूमें तभी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि ममता बनर्जी ने जो घर लिया है वो देर रात तक अपने घर में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करती हैं। और आज वो जो रोड शो निकलेगा वो व्हील चेयर पर रहेंगी और पूरे तौर पर शुभेंदु अधिकारी का कैंप अगर देख लीजिए। और दिलचस्प बात आपको ये भी बता दूं, रायपाड़ा यहाँ पर एक जगह है नंदीग्राम में, वहाँ जो शुभेंदु अधिकारी का चुनाव कार्यालय है और जो ममता बनर्जी ने जो घर लिया है वो 1 किलोमीटर से भी कम दूरी का है। अगर आप दोनों तरफ की तस्वीरों को देखें, झंडा को देखें, बैनर को देखें, तो पटा पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ जिस पेड़ पर, जिस खंभे पर टीएमसी का झंडा है वहाँ बीजेपी का है, जहाँ खेत में बीजेपी का झंडा है वहाँ टीएमसी का झंडा है। अब से 1-1.5 घंटे के बाद दोनों पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन सड़कों पर दिखेगा। ठीक है, वरुण सिन्हा का भी रुख कर लेती हूँ और जिक्र राजीव भी कर रहे थे मिथुन चक्रवर्ती, स्टार चेहरे और कितनी उत्सुकता लोगों में देखने की मिथुन चक्रवर्ती को। लेकिन इस स्टार चेहरे के माध्यम से क्या शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट बटोर पाएंगे? मौजूद भी है मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा, जिनको आप देख सकते हैं। और वरुण, सीधा ओवर टू यू, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि 10 ही बजे का वक्त था जब रोड शो शुरू होने वाला था।
जी बिल्कुल, और मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर आ भी चुके हैं। आप देखेंगे कि जनता का उत्साह जो है वो कितना ज्यादा इनके साथ है। और एक बात स्पष्ट है कि मिथुन दा जानते हैं कि आज उनको चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन जिस तरीके से, दादा क्या लग रहा है, क्या लग रहा है दादा? माहौल बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। तो लगातार जो है वो मिथुन प्रचार करते नजर आएंगे आपको। करीब 4 से ज्यादा रोड शो आज उनको करने हैं। और आपने देखा भी कि यहाँ से सीधे अपने जो ट्रक उन्होंने बनाया है प्रचार के लिए उस पर चलेंगे। और उसके बाद करीब यहाँ से 6 किलोमीटर लंबा इनका रोड शो रहेगा खड़गपुर विधानसभा में। शाम को नंदीग्राम का प्रोग्राम भी है। तो जगह जगह जाकर जनता के बीच संवाद करना, उनसे बात, थोड़ी बात कीजिए वरुण, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ा बात कीजिए, कितना जलवा है? इसमें ज्यादा से ज्यादा कमल का फूल बीजेपी क्या माहौल है? बीजेपी जय श्री राम। जय श्री राम। मिथुन दा को देखा? मिथुन दा को देखा? हाँ देखा, पहली बार देखा है? पहली बार देखा। पहली बार देखा है। अच्छा, तो ये जो स्थिति है ये आप समझ लीजिए। आप देखेंगे तो मिथुन चक्रवर्ती फिलहाल सीधे अपने जो प्रचार के लिए ट्रक बनाया गया है उस पर पहुंच चुके हैं। साथ में यहाँ के कैंडिडेट जो हैं वो भी उनके साथ हैं। और जनता का उत्साह देखिए, जनता जो है लगातार, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, पब्लिक है, वो उनके साथ इस समय इस रोड शो में शामिल रहेगी। क्या लग रहा है दादा, वीडियो बना रहे हो? देख लो, खुश लग रहे हो? बड़े खुश एकदम, बीजेपी आना ही है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है एकदम। पहली बार देखा है? ना पहली बार मिथुन दा को पहली बार देखा है। तो यही है स्थिति। आप देखिए तमाम लोग जो है वो मोबाइल से मिथुन दा का वीडियो, ये एक फ्लेवर होता है जब आप बॉलीवुड कोई एक्टर और बड़ा एक्टर जो है वो सड़कों पर रोड पर उतरता है, चुनाव प्रचार करता है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है, तो ऐसे में शायद पब्लिक का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मिथुन दा को देखने आए हैं। मिथुन दा को पहली बार उन्होंने देखा है तो इसलिए खुश भी नहीं। पहली बार देखा है? पहली बार देखा सर। मजा आ रहा है देखकर? मजा आ रहा है सर। वीडियो भी बनाया तुम? वीडियो भी बनाया है सर। वीडियो भी बनाया जी। तो क्या लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया रोड शो होगा। रोड शो होगा? हाँ रोड शो होगा। सब सही है? सब सही है। तो यही स्थिति जय श्री है। राम। आप देखेंगे और समझेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो होने वाला है, भीड़ जबरदस्त तरीके से है। और बीजेपी जानती है कि शहरी इलाकों में अगर आपको वोट हासिल करना है, क्योंकि शहरी इलाकों में बीजेपी ज्यादा फोकस करके चल रही है ग्रामीण इलाकों के मुकाबले, जितना मैं अब तक समझ पाया हूँ। इसलिए जितने मिथुन दा के रोड शो हैं वो सदर सीट पर या फिर मेन बाजार से या फिर मेन शहर से निकलेंगे और उसी एरिया को कवर करेंगे, जिसका नज़ारा आप लगातार देखते रहेंगे। हाथ में देख सकते हैं गुब्बारे लेकर जो है लोग चल रहे हैं, झंडे हैं बीजेपी के। और रोड शो में मिथुन दा का जो ट्रक है वो यहाँ से मूव करना शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में यहाँ पर आपको कार्यकर्ता नजर भी आ रहे होंगे। और एक के बाद क्या लग रहा है, क्या माहौल, क्या लग रहा है? मिथुन दा को देखा? हाँ जरूर। यहीं रहते हो? सुनाई नहीं दे रहा भैया कुछ। क्या हुआ? हम बीजेपी पार्टी करेंगे, हम तृणमूल पार्टी के यहाँ से निकल करेंगे, यहाँ से निकल करेंगे। बीजेपी के साथ हो? बोलिए, बीजेपी के साथ हो? हाँ बीजेपी के साथ हो। अच्छा, बहुत ज्यादा शोर इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो है वो रोड शो में म्यूजिक बजता रहता है, इसलिए आपको हो सकता है कि ऑडियो कई बार जो है वो कम आए, लेकिन मैं आपको लगातार जो है वो स्थिति समझा रहा हूँ। देखेंगे आप तो आपको करीब 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला भी नजर आएगा। मिथुन दा के ठीक आगे की तरफ करीब 30-40 गाड़ियां हैं और थोड़ी आगे। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है, क्या हालात हैं? समझ में नहीं आ रहा। कौन जीत रहा है? दादा दिलीप घोष का नेतृत्व में हिरणमय चट्टोपाध्याय जीत रहा है। 80,000 वोट से लीड करेगा यहाँ से। अच्छा, तो शहर में सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी क्या? एकदम परेशानी है। माफिया राज पूरा दिलीप दा खत्म कर दिए थे और हमारे विधायक यहाँ जीतते हैं। दिलीप दा बोले फिर शांति का माहौल वातावरण आ जाएगा। अच्छा, मिथुन दा को पहली बार देखा? हाँ मिथुन दा को खड़गपुर पहली बार देखा। पहली बार देखा? अब तक केवल पिक्चरों में देखते थे? हाँ अभी पीछे में अभी पहली बार आया। ये देखिए, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रंग में लगे हुए लोग नजर आ रहे हैं। नाच खूब हो रहा है, नाच गाना। बीजेपी पार्टी मेरा साथ है, बीजेपी पार्टी मेरा आपकी बार हिरण का सरकार, मोदी का सरकार, मोदी। ठीक है वरुण, पश्चिम बंगाल। ये एक बात तो तय है, स्टार चेहरे को देखने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, उत्सुकता भी जबरदस्त होती है। लेकिन क्या ये स्टार चेहरे वाकई, क्योंकि
वोट तो शुभेंदु अधिकारी के लिए पड़ना है, तो कितना अंतर डालेंगे सामने ममता बनर्जी जब हैं, ये अपने आप में चुनाव बाद के विश्लेषण का एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन मैं इस वक्त मनोज पांडे का रुख करना चाहूंगी। अमित शाह की रैली जहां पर होने वाली है वहां से मनोज पांडे मौजूद हैं। मनोज, तमाम जो हैवी वेट्स हैं, अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी, सब यहां पर जिनकी मौजूदगी रहेगी, और 1 किलोमीटर जैसा राजीव बता रहे थे जहां ममता बनर्जी का दफ्तर, वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर शुभेंदु अधिकारी का दफ्तर। दीदी को चोट, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं टसल बहुत है। माहौल क्या रहने वाला है अमित शाह की रैली से पहले यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच? जी, ऐसा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो दूसरे चरण का 30 सीटों पे मतदान होना है। करीब आप देखें कि जो पूर्व मेदिनीपुर में बात करें तो 9 सीट है, पश्चिम मेदिनीपुर में 9 सीट है और 8 सीट बांकुड़ा में है और 4 सीटें हैं जो साउथ 24 परगना में। इनके लेके सारी यदि 30 सीटों में हम बात करें तो एक सीट ऐसा है जो नंदीग्राम है, सारी सीटों पे भारी हो रही है। और आज का जो दिन है बहुत बेहद खास है क्योंकि दर्जनों हेलीकॉप्टर हम देख रहे हैं सुबह से, कोलकाता हो या नंदीग्राम हो, आकाश में यहाँ पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता के हेलीकॉप्टर है। मनोज तिवारी यहाँ कोलकाता में आज जिस तरह से देखे हैं, रवि किशन है, पीयूष गोयल है और मिथुन चक्रवर्ती है और गृह मंत्री अमित शाह खुद ही मोर्चा संभाल रखा है नंदीग्राम में। जाहिर सी बात है थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है मनोज आपको क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन खास मेहमानों से समझेंगे कि तैयारियां किसके पक्ष में जाएंगी, किसका मंगल या फिर कौन बनेगा अप्रैल फूल। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी खास चर्चा नंदीग्राम के इस चुनावी तैयारी को लेकर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।